का दिल से खैर मकदम करते हैं और हम चाहते हैं कि इसे गोपालपुर में जो मैच चल रहा है तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम चाहते हैं कि बेशक जरूर लोग मुबारक कहें। बेशक जी चल रहे मां अखाड़ा क्रिकेट प्रतियोगिता में उपस्थित सभी खिलाड़ी साथियों, दर्शक बंधुओं, इस कमेटी के सभी जो कमेटी के सदस्य हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों, मित्रों, दोस्तों, खेल की भावना हम में और आप में जब होती है तो निश्चित रूप से हम और आप एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। जहां तक क्रिकेट का संबंध है, क्रिकेट भारत का जो सबसे लोकप्रिय खेल है उनमें से एक है और भारतवर्ष में क्रिकेट के खिलाड़ी इतने अच्छे हैं कि कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी को भगवान का भी दर्जा देने का काम अगर कहीं किया गया है तो भारत के धरती पे ही करने का काम किया गया है। और दुनिया के सबसे बढ़िया जो टीमें हैं वो निश्चित रूप से भारत की टीम है और भारत की जो टीम है सबसे बेहतर है। और 2021 का जो साल है खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम वर्ष कहा गया है, क्योंकि भारतवर्ष को इससे पहले इतने मेडल नहीं मिले थे किसी एक ओलंपिक में। इसलिए 2021 साल को भारत के खेल के इतिहास में उसका स्वर्णिम काल कहा गया है। इस तरह से जो खेल की भावना है, खेल है, इस देश में निरंतर खेल की प्रगति हो रही है और उत्तरोत्तर कई तरह की खेल खेले जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ वर्तमान समय में एक खेल और खेला जा रहा है जो इस प्रदेश में खेला जा रहा है और वो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, उसके चुनाव का खेल भी खेला जा रहा है वर्तमान समय में, जैसा आपने देखा होगा। वर्तमान समय में हमें और आपको इस बात का फैसला करना होगा कि नौजवानों का भविष्य 5 साल कैसा होगा, क्योंकि जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो कहती है कि हम गर्मी निकाल देंगे और समाजवादी पार्टी कहती है कि हम नौकरी निकाल देंगे। तो नौजवानों को सोचना होगा कि गर्मी निकालनी है कि नौकरी निकालकर उनको नौकरी दिए जाने का काम करना है। पिछले 5 साल तक जो भी नौकरियों की भर्ती निकली, जिन भी नौकरियों के वांट निकले, सबके प्रश्न पत्र कहीं न कहीं लीक करा दिए गए और वो नौकरी आपको नहीं मिली। जितने भी नौजवान साथी हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें खिलाड़ी साथी भी हैं जो निश्चित रूप से खिलाड़ी कोटे में कहीं न कहीं आवेदन किए होंगे, लेकिन जब भी वो अपना इम्तिहान देने गए, परीक्षा देने गए, तो जब वो परीक्षा देने गए तो प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो एक तरह से सरकार ने नौजवानों का दोहन करने का काम किया, क्योंकि आपने फॉर्म खरीदा और आप अपने घर से लेकर परीक्षा केंद्र तक अपना किराया भाड़ा खर्च किए और 5 साल तक यही बार बार एक ही चीज रिपीट की जाती रही, लेकिन 5 साल तक आपको नौकरी नहीं मिली। और जब 5 साल का आपका पूरा जीवन, निश्चित रूप से जो लड़के कगार पे रहे होंगे, उम्र के उस कगार पे रहे होंगे, कल उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं रह जाएगा। तो वर्तमान में जो सरकार है नौजवानों को बेकार कर रही है, बेरोजगार कर रही है। और जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है, समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो वो कहते हैं कि हम नौकरियों में भर्ती देंगे, आईटी सेक्टर में हम 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम नौजवानों को जो ब्याज मुक्त ऋण देंगे जिससे वो अपना कोई व्यवसाय करने का काम कर सके, नौजवानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का काम करेंगे। तो एक तरफ से एक सरकार है, एक पार्टी है जो आपको आपके भविष्य की चिंता करती है, दूसरे तरफ ऐसी पार्टी है जो आपके भविष्य के साथ, खासकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। तो बंधुओं, आप सभी लोगों से ये आग्रह है, निवेदन है कि आने वाले 3 तारीख को मेरे ख्याल से भी कुछ क्षणों में ही प्रचार कार्य बंद हो जाएगा। लगभग ये अंतिम क्षण चल रहे हैं, कुछ मिनट और शेष रह गए हैं प्रचार कार्य में। इसके बाद आप सब लोग अपना फैसला लेने के लिए लगभग स्वतंत्र थे और स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन स्वच्छंद रहने का काम मत करिएगा, स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने का काम करिएगा कि आने वाले 3 तारीख को आपका आशीर्वाद ऐसे पार्टी को मिले जो आपके भविष्य को सुधारने का काम करे। और वो पार्टी है समाजवादी पार्टी। 3 तारीख को आपका अपना बटन
साइकिल निशान पे अपना बटन दबाने का काम करिएगा। इसी आग्रह अनुरोध के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हारने लगती है तो देश पे हमला करा लेती है, और उसका प्रत्याशी जब चुनाव हारने लगता है तो अपने ऊपर हमला करा लेता है, और ऐसा हमला जिसके ऊपर खरोच भी नहीं लगती है। हमला ऐसा होता है और कह दिया जाता है कि जान का खतरा है। तो वो बराबर भारतीय जनता पार्टी ने भी टिल्लू पार में जो प्रत्याशी चुना है, ऐसा ही प्रत्याशी चुना है कि जो उसके खांचे में एकदम फिट है, कि जितना झूठ वो बोले उससे ज्यादा बड़ा झूठ ये बोल ले, उससे ज्यादा बड़ा मदारी हो। मदारी का खेल आप लोगों ने देखा होगा, जब मदारी आके डमरू बजाता है और कहता है कि भाई इसमें हमारे सर पे पैसा डाल दो, अनाज डाल दो, नहीं तो हम इस बच्चे का गला काट देंगे। उसी तरह से ये मदारी आ रहे हैं कि भाई वोट दे दो, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारी जान को खतरा है। और 17 साल से उनकी जान पे खतरा है, लेकिन किसी ने उनको, किसी चींटी ने भी नहीं काटने का काम किया है। तो कोई शिखंडी पे वार नहीं करता, खासकर मैं कभी शिखंडी पे वार नहीं करता हूं, और वो शिखंडी है और शिखंडी के ऊपर मैं कभी वार करने का काम नहीं करूंगा। ऐसे व्यक्ति जिसका कोई अपना इतिहास नहीं है, नमस्कार, ऐसे व्यक्ति को आपने देखा होगा जो जब कोई संकट आता है, बाढ़ आती है, कोरोना की महामारी आती है, तो फेसबुक पे एक पोस्ट पड़ जाता है कि हम कोरोना से ग्रसित हैं। जब बाढ़ आती है तो लिख देते हैं कि हम बीमार हैं। तो जब आपदा का अवसर आता तो स्वयं ही बीमार हो जाते हैं। तो आपकी और टिल्लू पार की देखरेख कैसे करेंगे? तो लेकिन जब चुनाव आता है तो उनकी गति बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, उनका ये कहना है कि हमारे पास कुछ है नहीं, हम देहदानी हैं। लेकिन 4.5 लाख रुपए का हिसाब आदरणीय मिश्र जी ने अभी दे दिया। अगर देहदानी 4.5 लाख रुपया पा सकता है तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? तो ये देश को बहुत अमीर हो जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 4.5 लाख रुपया महीना आ जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो व्यापार भी हमारे भाई कर रहे होंगे, शायद ही 4.5 लाख रुपए महीना पाते होंगे। तो ऐसे मक्कार आदमी, ऐसे झूठे आदमी को से बचना होगा। और जहां तक उनका प्रदेश का नेतृत्व है वो भी झूठा है, और उसका हिंदुत्व भी झूठा है, क्योंकि जो नाथ पंथ है, नाथ पंथी है, वो सनातन धर्मी नहीं है। उनकी आस्था गुरु गोरखनाथ में है, भगवान में उनकी आस्था, भगवान राम में केवल राजनीतिक आस्था है। जब उनको राजनीति करनी होती है तो भगवान राम याद आ जाते हैं, नहीं तो गुरु गोरखनाथ याद रहते हैं। नाथ संप्रदाय का व्यक्ति कभी भी जो सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह है उनका भी उपयोग नहीं करता। जैसे आज शिवरात्रि का त्योहार है, हम सब देख रहे हैं किस तरह से सब लोग तिलक लगाए हुए हैं। कभी आप प्रदेश के मुखिया को तिलक लगाए हुए नहीं देखते होंगे, क्योंकि उनका ये पहचान नहीं है। कभी उनको शिखा रखते हुए आप नहीं पाएंगे, कभी वो एक यज्ञोपवीत धारण करते हुए उनको आपने नहीं देखा होगा। तो सनातनी हिंदू भी नहीं है, और हिंदू वही है जो सनातनी है। तो नकली हिंदू है, इसलिए नकली हिंदू, नकली भाजपा, अभी उसके पहले कुछ और हो जाएगा। तो ये परिवर्तन बहुत तेज होगा, इसीलिए हमें और आपको सावधान रहना होगा। और आने वाले 3 तारीख को जो उनका प्रदेश का मुखिया है और यहाँ के जो उनके प्रत्याशी हैं, दोनों एक ही तरह से झूठे और मक्कार शब्द कहा, हालांकि थोड़ा गलत शब्द है, लेकिन कहना बाध्यता हो रही है कि उनके नस नस में वही भरा हुआ है। और आप सबसे निवेदन करने आए हैं कि आप सब लोग, क्योंकि वो सदैव झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे। अभी 48 घंटे का समय है, हो सकता है हमारे आपके बीच में कोई एक नया झूठ आ जाए, एक कोई नया ड्रामा जिसकी पृष्ठभूमि अभी बन रही होगी, कोई नया फेसबुक पे आ जाए, चाहे व्हाट्सएप पे आ जाए। इससे भी आप सावधान रहना, क्योंकि कभी भी कोई ड्रामा हो सकता है। ड्रामा का कोई वक्त नहीं है, केवल वोट लेने के लिए जो ड्रामा हो रहा है कि 5 साल के लिए वो विधायक हो जाए, इसलिए ड्रामा करने का काम कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप सब लोग सतर्क हो जाए और आने वाले 3 तारीख को आप अपना मतदान ऐसे साइकिल निशान पे करें जिससे इस प्रदेश का विकास हो सके, टिल्लू पार का विकास हो सके। तो हम आपसे निवेदन और आग्रह करने आए हैं, गोपालपुर के लोगों, जब हम विधायक नहीं थे कि जो आपकी सड़क जा रही है, आपने देखा होगा ये स्टेट हाईवे हुआ करती थी,
तब ये आज की तारीख में ये सड़क नेशनल हाईवे हुई और आपकी सड़क का मरम्मत करने का काम भी हमने आपके विधायक ने करने का काम किया था, जिसमें 37 करोड़ रुपया की लागत लगी थी। इसी तरह से गोला से लेके कौड़ीराम तक जो सड़क है उसको भी मरम्मत करने का काम हमने किया था। गोला की एक बहुत बड़ी मांग थी कि हमारे पास बस स्टेशन नहीं है, बस स्टेशन अब स्वीकृत हो चुका है। चुनाव आयोग की बंदिशों के कारण वो उसका निर्माण नहीं हो रहा है, जमीन का अधिग्रहण हो गया है, कार्रवाई पूरी हो गई है। निश्चित रूप से जब चुनाव समाप्त होगा तो बस स्टेशन का बनने का भी काम हो जाएगा। वहीं जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आती है तो रेल चलाने लगती है, तो कहीं कुछ और काम करने लगती है, और जैसे चुनाव खत्म हो जाता है तो चुनावी रेल उसकी बंद हो जाती है। फिर जब दूसरा चुनाव आता है तो पुनः रेल की बात आती है, पुनः चीनी मिल की बात आती है, एथेनॉल प्लांट की बात आती है। लेकिन जब चुनाव समाप्त होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई काम पूरा हुआ होगा। तो आप इस चिल्लू पार से अपना आशीर्वाद साइकिल वाले निशान को दें। आज पूरे प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। आपका विकास होगा, चिल्लू पार का विकास होगा। आपने देखा कि जो ब्योरी का पुल है, अगर आपने लोग देखते होंगे ब्योरी का पुल, अगर ब्योरी का पुल बन जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ से आजमगढ़ की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। हमारा आवागमन बेहतर और आवागमन हो जाएगा। इस सरकार ने ढेर सारी बाधाएं उस पर भी लगाने का काम किया था, लेकिन हमने उससे प्रयास करके उस पुल को बनवाने का काम किया और शीघ्र ही वो पुल बन जाएगा। तब हमारा और इस कस्बे का, गोला कस्बे का और गोपालपुर कस्बे का, दोनों का भी विकास और तेजी से हो जाएगा। टाउन एरिया में आपका कस्बा आ ही गया है, टाउन एरिया का भी इलाका बढ़ने का काम हमने कराने का काम किया था। चाहे वो गोला टाउन एरिया हो, चाहे वो बड़हलगंज टाउन एरिया हो, दोनों टाउन एरिया को विस्तृत कराने का कार्य किया गया था। इस तरह से ढेर सारे ऐसे काम हैं जो विकास के काम हैं। हमने एक श्वेत पत्र की तरह से बनाकर उसको आपके बीच में वितरित करने का भी काम किया है कि 5 साल हमने आप जो ये पत्र आपके हाथ में है, इसके अंदर 4 पन्ने ऐसे हैं जिसमें हमने अपने एक एक कार्य का ब्यौरा आपके बीच में रखने का काम किया है कि हमने 5 साल में आपके बीच में क्या क्या काम किया है। तो मित्रों, हमने काम किया है, हमने आपकी मजदूरी की है, तो निश्चित रूप से वोट का कि उस मजदूरी में वोट हमें, अपना मत हमें अवश्य देने का काम करें। और आपसे निवेदन है कि आने वाले 3 तारीख को आपका अपना मत साइकिल निशान पे हो, समाजवादी पार्टी के निशान पे हो। इसी आग्रह अनुरोध के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।